तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल माइंड विथ मोटिवेशन में। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपको सफल बना देगी। ये 10 सीख का पालन करके आप अपने जीवन को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। ये 10 सीखें हैं जो महात्मा बुद्ध ने दी हैं, जो आपके जीवन को बदल देंगी। 1. दुख को पहचानना। बुद्ध की यात्रा जीवन में अंतर्निहित दुख को स्वीकार करने के साथ शुरू हुई। यह नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि चीजों की नश्वरता और हमारी इच्छाओं की सीमाओं को पहचानने के बारे में है। दैनिक उदाहरण: किराने की दुकान पर लंबी लाइन से निराशा महसूस हो रही है। असुविधा को स्वीकार करें, लेकिन यह भी याद रखें कि रेखा आगे बढ़ेगी और आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। 2-4 आर्य सत्य। यह मूल शिक्षा दुख की प्रकृति, इसके कारण, लगाव और इच्छा, इसके अंत, निर्वाण और इसे समाप्त करने के मार्ग, 8 गुना पथ को रेखांकित करती है। दैनिक उदाहरण: किसी की छुट्टियों की तस्वीरों से ईर्ष्या महसूस हो रही है। ईर्ष्या को बढ़ावा देने वाली इच्छा को पहचानें और अपने जीवन में खुशी और पूर्णता खोजने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाएं। 3 अष्टांगिक पथ। यह व्यावहारिक ढांचा एक सार्थक जीवन विकसित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। इसमें सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। दैनिक उदाहरण: क्या आप अपना संचार सुधारना चाहते हैं? ईमानदारी से, दयालुता से और आपके शब्दों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जागरूकता के साथ बोलकर सही भाषण पर ध्यान केंद्रित करें। 4 माइंडफुलनेस। बिना किसी निर्णय के क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र है। यह हमें जीवन की सरल खुशियों की सराहना करने और बेकार की मानसिक बकवास से छुटकारा पाने की अनुमति देता है। दैनिक उदाहरण: प्रकृति में सचेतन सैर करना। अतीत या भविष्य के बारे में विचारों में फंसे बिना अपने आसपास के दृश्यों, ध्वनियों और गंधों पर ध्यान दें। 5 करुणा। अपने और दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया पैदा करना एक प्रमुख बौद्ध मूल्य है। यह संबंध और समझ को बढ़ावा देता है और हमें कठिन परिस्थितियों को अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। दैनिक उदाहरण: किसी कार्य से जूझ रहे किसी व्यक्ति की मदद करना, भले ही इसके लिए स्वयं को थोड़ा असुविधाजनक क्यों न होना पड़े। 6 अनासक्ति। इसका मतलब भावनाहीन हो जाना नहीं है, बल्कि चीजों और परिणामों से चिपकना छोड़ देना है। यह हमें नुकसान के डर के बिना खुशी का अनुभव करने और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। दैनिक उदाहरण: हर अंतिम निवाले को खत्म करने की चिंता किए बिना स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना। अनुभव का आनंद लें, लेकिन अगर आपका पेट भर गया है तो कुछ छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। 7 संभाव। जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखना बौद्ध अभ्यास का एक प्रमुख पहलू है। यह हमें भावनाओं में बहने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। दैनिक उदाहरण: अप्रत्याशित देरी या झटके पर शांति से प्रतिक्रिया करना। गहरी सांस लें, स्थिति का आकलन करें और घबराने के बजाय रचनात्मक प्रतिक्रिया चुनें। 8 मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अति से बचने और मध्यम मार्ग खोजने की वकालत की। यह काम और आराम के बीच संतुलन बनाने से लेकर भावनाओं को प्रबंधित करने तक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू होता है। दैनिक उदाहरण: कार्यों की सूची से अभिभूत महसूस कर रहे हैं? कार्यों को यथार्थवादी ढंग से प्राथमिकता दें और खुद पर अत्यधिक बोझ डालने से बचें। ब्रेक लें और खुद को आराम के लिए समय दें। 9 निरंतर सीखना। बुद्ध ने आजीवन सीखने और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने के महत्व पर जोर दिया। यह बौद्धिक जिज्ञासा और व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। दैनिक उदाहरण: जिस विषय में आपकी रुचि है
उस पर किताब पढ़ना, भले ही वह आपके सामान्य आराम क्षेत्र से बाहर हो। नए दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहें और अपनी धारणाओं को चुनौती दें। 10 अहंकार को त्यागना। बौद्ध शिक्षाएं विनम्रता और आत्ममहत्व को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह हमें प्रामाणिक रूप से दूसरों के साथ जुड़ने और खुद से कहीं बड़ी किसी चीज में योगदान करने की अनुमति देता है। दैनिक उदाहरण, सत्यापन की मांग किए बिना या ध्यान का केंद्र बनने की आवश्यकता के बिना दूसरों को वास्तविक प्रशंसा देना। ये बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा प्रस्तुत विशाल ज्ञान की एक झलक मात्र है। याद रखें, आंतरिक शांति और पूर्णता की ओर यात्रा एक आजीवन प्रक्रिया है और इन पाठों को दैनिक जीवन में शामिल करना एक पुरस्कृत और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध की शिक्षाएं जटिल और बहुआयामी हैं। इन व्याख्याओं को अन्वेषण और व्यक्तिगत चिंतन के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में पेश किया जाता है, न कि निश्चित बयानों के रूप में। यदि आप और अधिक सीखने में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको बौद्ध परंपरा में योग्य शिक्षकों या विद्वानों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।